आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले उस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। अगले वर्ष 24 फरवरी को भोपाल में आयोजित की जाएगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। प्रदेश की ज्यादातर जिलों में मावठे की बारिश, बादल छटते ही तेज होगी ठंड और प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे जिला एवं राज्य स्तरीय ओलंपिक खेल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। इसमें 20,000 उद्योग प्रतिनिधियों के शामिल होने का अनुमान है। समिट में 25 देशों के विदेशी मेहमान भी आएंगे। जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान और यूके के प्रतिनिधियों के साथ साझेदारी पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल इसकी जानकारी दी। आयोजन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, देश विदेश से आने वाले मेहमानों के रहने खाने व आसपास के पर्यटन स्थलों पर आने जाने व भ्रमण की समुचित व्यवस्था की जाए। मेहमानों को होम स्टे के बारे में भी बताया जाए। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विशेषताओं को संजोए हुए जीआईएस 2025 का भव्य आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। हर महीने किसी एक सेक्टर जैसे पावर, नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटो, एग्रो, पर्यटन, माइनिंग, हेल्थ, एजुकेशन और आईटी सेक्टर पर आधारित सेक्टोरल एक्सपो या कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। उन्होंने अधिकारियों को गतिविधियों का वार्षिक कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए। स्वच्छता में देश में लगातार 7 बार अव्वल इंदौर अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी पहल करने जा रहा है। इंदौर क्लाइमेट मिशन यानी इंदौर जलवायु अभियान के तहत इंदौर दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनेगा। पेश है हमारे इंदौर संवाददाता की एक रिपोर्ट। इंदौर शहर में जलवायु परिवर्तन मिशन के तहत कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए 1 दिसंबर 2024 से 100 दिवसीय अभियान शुरू किया गया है। नगर निगम और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे इस अभियान का नेतृत्व आईआईटी मुंबई के प्राध्यापक और सोलर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी कर रहे हैं। इंदौर जलवायु मिशन का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना और नागरिकों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसके लिए शहर में बिजली की खपत में 20% तक कमी लाने और 3 से 5 लाख लोगों को ऊर्जा साक्षर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। मार्च 2024 तक चलने वाले इस अभियान की आकाशवाणी से चर्चा करते हुए डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी ने बताया, इंदौर क्लाइमेट मिशन पूरे वर्ल्ड में बहुत यूनिक मिशन है। अभी तक इंदौर भारत में सबसे स्वच्छतम शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अभी तक इसने दिखने वाले कचरे को कम किया, जो एक परिवार का एक साल का सिर्फ 150 से 200 किलोग्राम होता है। जो न दिखने वाला कचरा होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, कार्बन एमिशन होता है, वो एवरेज एक परिवार का 10,000 किलोग्राम होता है, जो कि 10 पेड़ों को काटने के बराबर है। इंदौर से मैं मनिंद्र कुमार दुबे। यूरोपीय संघ के देशों में स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरे के लिए एक समान सी टाइप चार्जर की व्यवस्था कल से लागू हो गई है। इसके साथ ही संघ के सभी 27 देशों में यूएसबी सी टाइप पोर्ट वाले उपकरण उपलब्ध कराना निर्माताओं के लिए बाध्यकारी हो गया है। हेडफोन, स्पीकर, कीबोर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी सी टाइप पोर्ट की व्यवस्था होगी। यूरोपीय संघ का कहना है कि इससे लागत और अपशिष्ट में कमी आएगी और नए उपकरण के लिए नए चार्जर खरीदना जरूरी नहीं होगा। यूरोपीय संघ में इस कानून को वर्ष 2022 में मंजूरी दी गई थी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अब खबर मौसम की। प्रदेश में कल लगातार दूसरे दिन मावठा गिरा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, नर्मदापुरम और रीवा संभाग के कई जिलों में बारिश हुई। कई जगहों पर ओले भी गिरे, जिससे फसलों को नुकसान होने की खबरें आई हैं। बारिश के चलते जबलपुर, रीवा, रायसेन, खंडवा और उमरिया समेत कई शहरों की मंडियों में रखे अनाज भीग गए।
शनिवार को रीवा में सबसे ज्यादा 9 घंटे में 4.2 इंच बारिश दर्ज की गई। उमरिया में 2.2 इंच, नर्मदापुरम में 1.7, बैतूल व जबलपुर में 1.2 इंच व नरसिंहपुर में 1.1 इंच पानी गिरा। इसके अलावा भोपाल, खजुराहो, नौगांव, सतना, टीकमगढ़, दमोह, सीधी, खंडवा, पचमढ़ी, सागर, रायसेन, धार, इंदौर और मंडला में भी बारिश हुई। मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के बड़गांव माली, पलकना, सिहाड़ा में ओले गिरे। वहीं तेज हवा के कारण फसलों को भी नुकसान हुआ। पन्ना जिले में भी कल दिन भर रुक रुक कर मावठे की बूंदाबांदी होती रही और बादल छाए रहे। ऐसे में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कल से मौसम खुलने का अनुमान जताया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री उप गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि उपार्जित धान की वर्षा से सुरक्षा के लिए समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी तक कुल 24,84,811 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। यह विगत वर्ष में इस अवधि के उपार्जन की तुलना में 60% अधिक है। इसके लिए प्रदेश में 1,394 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में कुल उपार्जन केंद्रों में से 749 गोदाम स्तरीय केंद्र बनाए गए हैं। इनमें उपार्जित धान का भंडारण वहीं गोदाम में कर दिया जाता है। इसके लिए परिवहन की आवश्यकता नहीं होती। शेष उपार्जन केंद्र जो समिति स्तरीय बनाए गए थे उनमें उपार्जित 3,97,515 मीट्रिक टन धान को सीधे मिलर्स को मिलिंग के लिए दी गई है। साथ ही 14,40,774 मीट्रिक टन धान का परिवहन एवं हैंडलिंग चालान बनाकर गोदामों में सुरक्षित भंडार किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि खेल शिक्षा का ही एक अभिन्न हिस्सा है। खेल और खिलाड़ियों का विकास हमेशा ही हमारी सरकार की प्राथमिकता में रहा है। सरकार इसके विकास में कोई कसर नहीं रखेगी। मुख्यमंत्री कल मुख्यमंत्री निवास में मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ की वार्षिक साधारण सभा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, सांसद खजुराहो एवं मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश मेंदोला मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में जिला एवं राज्य स्तरीय ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों के आयोजन से प्रदेश की ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को भी आगे आने का सुनहरा मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, जनजातीय कार्य विभाग, मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन में अध्ययनरत विद्यार्थियों की रुचि के खेलों और खेल मैदानों के विकास के लिए समन्वित प्रयास करेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय राणापुर में लर्निंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया समझाई गई। इसके साथ ही 33 छात्र छात्राओं को लर्निंग लाइसेंस बनाकर प्रदान किए गए। भोपाल में सीएम हाउस स्थित समत्व भवन में कल वन अधिकार अधिनियम और पेशा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित टास्क फोर्स की कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई। रेलवे मजिस्ट्रेट अनुराग खरे ने रेलवे स्टेशन बैतूल में शिविर लगाकर आरपीएफ नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 235 लोगों से 1,75,000 रुपये से अधिक राशि का जुर्माना जमा कराया। सतना जिले की दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट स्वास्थ्य प्रकल्प आरोग्य धाम में कल उद्यमता विद्यापीठ के लोहिया सभागार में परंपरागत वैद्यों के 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। आगर मालवा जिले के बड़ौद, नलखेड़ा और सुसनेर में आयोजित हुई ब्लॉक स्तरीय 1 दिवसीय अल्पविराम परिचय कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोग के साथ साझा करेंगे अपने विचार। अगले वर्ष 24 फरवरी को भोपाल में आयोजित की जाएगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मावठे की बारिश, बादल छटते ही तेज होगी ठंड और प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे जिला एवं राज्य स्तरीय ओलंपिक खेल। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।